अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, मैंने आप लोगों को जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। हमने 3 मेन टर्मिनोलॉजीज, 3 मेन डेफिनेशंस पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था बेटे? हमने पढ़ा था व्हाट इज़ ब्रीदिंग, व्हाट इज़ सेलुलर रिस्पायरेशन एंड व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम 2 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक आता है हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक, या आप उसको क्या कह सकते हैं, एयर पैसेज वे। ठीक, एक ये होगा, और जो दूसरा मेन हमारी जो डिवीजन है दैट इज़ नोन एज लंग। ठीक है, एयर पैसेजवेज में हमारे पास बहुत सारे आगे फर्दर पार्ट्स आते हैं, उनको वन बाय वन अब हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम अपनी सेकंड जो डिवीजन है, सेकंड दैट इज़ लंग, उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन पहले हम लोग अपना जो पूरा एयर पैसेजवे है उसको कंप्लीट करेंगे, और इसके अंदर बहुत सारे बेटे पार्ट्स शामिल हैं। वन बाय वन सारे पार्ट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो आज हम पढ़ेंगे एयर पैसेजवे का, डैट इज नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। आपकी बुक का बेटे पेज नंबर 14 आप लोग ओपन करेंगे, पेज नंबर 14। Nostril and nasal cavity. The nasal cavity is made up of 2 narrow cavities between nostril and pharynx. Air enter the nasal cavity through nostril. Fine hair in nasal cavity filter the incoming air by trapping large dust particle. Mucus on the wall of nasal cavity traps small dust particles. Mucus also warm the air and keep its temperature nearly equal to the temperature of body. सबसे पहला पार्ट जो एयर पैसेज वे का हमारे पास आता है डैट इज़ नोन एज नोस्ट्रिल, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नोस्ट्रिल या नेज़ल कैविटी भी कहते हैं। नोस्ट्रिल एंड नेज़ल कैविटी यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। नोस्ट्रिल क्या है बेटे? आप अगर गौर करो, आप सब फैमिलियर ही हो अपने अपने फेस से। हमारे फेस के ऊपर नोज़ बना हुआ है, ठीक है। नोज़ क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग। अगर देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पूरा एक नोज़ है, नोज़ के एक्सटर्नल पे आपको 2 ओपनिंग नज़र आती हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट साइड पे है। इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज नोस्ट्रिल। पहले तो आपको नोस्ट्रिल का पता होना चाहिए ना कि नोस्ट्रिल क्या है। तो मैंने क्या कह दिया कि हमारे नोज़ के ऊपर आउटर साइड पे 2 ओपनिंग प्रेजेंट हैं, उन ओपनिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल कहते हैं। यही नोस्ट्रिल जो हैं ये आगे फर्दर दोनों, राइट वाला नोस्ट्रिल भी और लेफ्ट वाला भी नोस्ट्रिल जो है ये आगे जाएंगे, और आगे जाके ये कहाँ बेटे आगे फर्दर जाते हैं? ये दोनों नोस्ट्रिल ये जाते हैं एक कैविटी में। उस कैविटी का नाम क्या है? नेजल कैविटी। इज दैट क्लियर? मैंने क्या कह दिया, हमारे नोज के ऊपर 2 ओपनिंग्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। उन ओपनिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं। दोनों नोस्ट्रिल जो हैं वो मतलब दे लीड टू नेजल कैविटी। दोनों जो नोस्ट्रिल जो हैं वो एक कैविटी की तरफ जाएंगे, दोनों एक कैविटी की तरफ जाते हैं। उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। ठीक है, अब ये जो नोस्ट्रिल है बेटे, इसका ये क्या है? ये लार्ज एयर फिल्ड स्पेस है बिटवीन नोज एंड मतलब जो नेज़ल बोन है, दरमियान में नेज़ल बोन है, एक साइड पे नोस्ट्रिल है, दूसरी साइड पे नोस्ट्रिल है, और ये क्या करते हैं? इनके अंदर बेटे एयर जाती है, एयर फिल होती है। अब हमने पढ़ा कि जो दोनों नोस्ट्रिल हैं, मैंने आपको क्या बताया कि ये लीड करेंगे, ये कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे नेज़ल कैविटी तक। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ नेज़ल कैविटी। बेटे नेज़ल कैविटी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेज़ल कैविटी की जो वॉल है वहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट है। अब हेयर्स का और म्यूकस का फंक्शन क्या है? ठीक है, आप लोग अगर गौर करो, खुद कभी आप लोगों ने गौर किया हो तो आपको भी नज़र आएंगे कि आपके नोस्ट्रिल्स के अंदर फाइन हेयर्स, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से जो हैं वो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर का फंक्शन क्या होता है बेटे? ये हेयर क्या करते हैं? ये जब हमारे नोज़ के अंदर बेटे एयर है, एयर के साथ ही बहुत सारे जो हैं गैसेस तो जाती जाती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी जो है वो आपके नोस्ट्रिल के अंदर जाते हैं। तो ये हेयर्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हेयर्स उन डस्ट पार्टिकल्स को
ट्रैप कर लेते हैं और उनको अंदर फर्दर आगे नहीं जाने देते नोज़ में, और वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे। किसके ज़रिए? हेयर्स के ज़रिए। तो यहाँ पे जो हेयर्स प्रेजेंट है, अब उनका काम क्या हो गया, मैंने अभी आपको बता दिया कि हेयर्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो हैं बेटे, हेयर्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये इनकमिंग एयर जो है उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है कि जो इनकमिंग एयर है, जो एयर अब आ रही है, ठीक है, मतलब एयर बाहर से आई और हम नाक, हमारे नोज के ज़रिए एयर अंदर जाती है ना, तो ये जो एयर जब अंदर जाती है नेज़ल कैविटी में, तो ये वहाँ पे जाके वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, और ह्यूमिडिफाइड हो जाती है, थोड़ी सारी मॉइस्ट हो जाती है, ठीक है। और ये मॉइस्ट कैसे होती है बेटे, हमारे नेज़ल कैविटी में म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है नेज़ल कैविटी की वॉल्स के ऊपर। ये म्यूकस क्या करेगा, एक तो डस्ट को अपने अंदर जो है वो मिक्सअप कर लेता है, ठीक है, डस्ट को ट्रैप कर लेता है। डस्ट जो है फिर आगे फर्दर बॉडी के अंदर नहीं जाती बल्कि वहीं पर ट्रैप हो जाती है। और दूसरा मेन फंक्शन क्या है इस म्यूकस का, कि ये म्यूकस जो इनकमिंग एयर है, जो एयर आपके नोज के अंदर आई है, उसको क्या करता है, वार्म कर देता है। उस एयर को हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ये ले आता है, ठीक है। उस एयर का टेम्परेचर ऐसा ही हो जाता है जैसे कि हमारी बॉडी का जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। और क्या हो गया कि आपकी जो एयर है वो क्या हो जाएगी, अब वार्म हो जाएगी और वो मॉइस्ट हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से? म्यूकस की वजह से। क्लियर हो गया। ये दो मेन फंक्शन हैं जो कि हमारी नेजल कैविटी के अंदर होने। एक क्या है, एक फाइन हेयर्स ने काम किया, डस्ट पार्टिकल ट्रैप कर लिया। दूसरा काम किसने किया? म्यूकस जो था वो नोस्ट्रिल की वॉल पे प्रेजेंट था, उस म्यूकस ने क्या किया, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लिया। दूसरा म्यूकस ने काम क्या किया कि उसने इनकमिंग एयर को वार्म किया, ठीक है, और उसको मॉइस्ट कर दिया। तीसरा मेन काम उसने क्या कर दिया कि जो इनकमिंग एयर है उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट जो है वो ले आया, ठीक है। इसके अलावा बेटे जो नोस्ट्रिल है, जो नेजल कैविटी है, इसमें और भी बहुत सारे जो हैं फंक्शंस होते हैं। हमारे नोज़ का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है, आपको पता है ना, सेंस ऑफ स्मेल हम स्मेल किससे करते हैं? अपने नोज़ से ही करते हैं। तो नोज़ के अंदर रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिससे हम लोग किसी भी जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि हवा के साथ अगर आपके बाहर बहुत ज़्यादा पोलन्स हों, ठीक है, आप कोई ऐसी आपको अगर कभी आपने देखा हो, जब कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है, कभी आंधी आ रही होती है, तूफान आ रहा होता है, तो जब आपके नोज़ में बहुत ज़्यादा डस्ट जाती है ना, तो आपको स्मेल से पता चल जाता है कि मेरे नोज़ में बहुत ज़्यादा डस्ट चली गई है। तो हमारे नोज़ के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि एयरबॉर्न मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा परसेप्शन ऑफ फ्लेवर भी हमें दे देते हैं। मतलब अगर आपके पास खाना भी आया ना, तो आप अपने नोज से स्मेल करके गेस कर सकते हो कि किस तरह का फ्लेवर होगा इस खाने का, ये साल्टिश है, ये स्वीट टेस्ट है। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन दो कामों के अलावा जो नोज़ का मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये सेंस ऑफ स्मेल जो है हमारा, वो भी जो है वो यहीं पे मौजूद है और हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पहला यहाँ पे पार्ट पढ़ा, डैट इज़ नोन एज नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे नोज़ के ऊपर दो नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों के दोनों लीड करते हैं कहाँ तक? नेजल कैविटी तक। नोज़ के अंदर बेटे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नोस्ट्रिल जो नेजल कैविटी है उसकी वॉल पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। फाइन हेयर जो हैं उनका क्या फंक्शन है वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया। जो म्यूकस है उसका क्या फंक्शन है वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अभी छोटा सा टॉपिक था नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। नोस्ट्रिल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज यू मेंट बाय नेजल कैविटी पूछा जा सकता है। नोज का मेन फंक्शन क्या है आपके नोस्ट्रिल का, नेजल कैविटी का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे फाइन हेयर्स हैं उनका क्या पर्पस है, म्यूकस का क्या पर्पस है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जब आप ये सारा टॉपिक अच्छी तरह से लर्न करोगे तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको वो आता होगा, ठीक है।
इसी टॉपिक के अगर नीचे आओ तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। इस डायग्राम को अब हम गौर से देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी। ये जो पूरी डायग्राम आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज एयर पैसेज वे, यानी कि हवा का पूरा जो पैसेज है, पूरा जो रास्ता है, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। दिस इज़ नोन एज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अभी मैं आपको बुक से ज़रा दिखाऊंगी, इसकी लेबलिंग मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बाद हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये डायग्राम आपके पेपर में भी आ सकती है, इसकी लेबलिंग भी आ सकती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग लेक्चर में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम जो है वो भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आओ तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, नोज़ आता है, और नोज़ में दो ओपनिंग होती है, डैट इज़ नोन एज नोस्ट्रिल, जो हमने अभी पढ़ा। दोनों के दोनों नोस्ट्रिल आगे जाके कहाँ बेटे, कहाँ तक आगे जाते हैं, ये जाएंगे, ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ये देखो, ये जो ग्रीन कलर के एरोज शो किए गए ना, ये आपको बताया हुआ है कि एयर जो है, एयर का पाथवे ये है, एयर का रास्ता ये है। यहाँ से हवा हमारे नोज़ में गई, नोज से सारी एयर कहाँ आएगी, हमारे फेरिंग्स में आएगी, फेरिंग्स पे ये कहाँ जाएगी, हमारे ग्लॉटिस में। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि यहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। जब एयर ने अंदर जाना है तो इसने ओपन हो जाना है ताकि एयर अंदर चल जाए। जब आप लोग खाना खाओगे तो ये बंद हो जाता है ताकि खाना जो है वो आपका लेरिंग्स में ना चला जाए, ठीक है। तो इसके बाद फेरिंग्स के बाद सारी की सारी एयर कहाँ जाती है बेटे, लेरिंग्स में जाती है। लेरिंग्स के बाद ये जो एक लंबा लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्रैकिया। ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक राइट साइड पे चली जाएगी इसकी ब्रांच, एक इस साइड पे चली जाएगी, लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। जब ट्रैकिया दो ब्रांचेस में ओपन हो जाता है तो ट्रैकिया की दोनों ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। एक लेफ्ट में चली जाएगी, एक इसकी ब्रांच राइट में चली जाएगी, देन दे आर नोन एज ब्रोंकाई। हर ब्रोंकाई जो है वो एक एक लंग के अंदर खुलता है। हमारी बॉडी के अंदर दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। दिस इज नोन एज, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है। जब लंग्स के अंदर ब्रोंकाए जाते हैं तो ये वहाँ पे जाके बेटे फर्दर इनकी डिवीजन होती है, ये और फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक और ऑर्गन आता है, एक और पार्ट आता है, डेट इज़ नोन एज एल्वोलाई। और एल्वोलाई वो मेन पार्ट है जहाँ पे सारी की सारी जो एक्सचेंज है गैसेस की वो होगी, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा आपको ओवरऑल जो है एक सिस्टम की डायग्राम दिखाई हुई है, डेट इज़ नोन एज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम इंशाल्लाह मैं आपको खुद ड्रॉ करके सारा जो है लेबल करके दिखाऊंगी, ताकि आपको जो है इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी आए। क्लियर हो गया। तो हमने अपने एयर पैसेज वे का पहला पार्ट डेट इज़ नोन एज नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी अभी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, डेट इज़ नोन एज फेरिंग्स। क्या नाम है उसका, फेरिंग्स है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। बेटे आपकी बुक बहुत इजी है, 10th क्लास की। ये लास्ट ईयर जो बुक थी उस बुक से काफ़ी ज़्यादा इजी बुक्स हैं आपकी। थोड़ा थोड़ा आपको दिया हुआ है, बहुत ईजी आपको जो है वो दिया है। बुक्स काफ़ी ईजी हैं पुरानी 10th क्लास से। Number 2 है pharynx. Nasal cavity open into pharynx. At the floor of pharynx there is an opening called glottis. It open in larynx. The glottis is guarded by a flap called epiglottis. It prevents food and liquid from entering the windpipe and lungs. Pharynx. डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया था, हम तब भी फेरिंग्स को डिटेल से पढ़ के आए थे। मैंने आपको क्या बताया था कि बेटे फेरिंग्स जो है इसके साथ दो डिफरेंट ये पाथवे गुजरते हैं। एक तो रिस्पायरेटरी ट्रैक भी इसके साथ ही है और डाइजेस्टिव ट्रैक भी इसके साथ ही था। फेरिंग्स सबसे पहले हमारी जो एयर है वो कहाँ जाती है, एयर जाती है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी जो है वो ओपन होती है कहाँ बेटे, फेरिंग्स में ओपन होती है, ठीक है। और फेरिंग्स में जब वो ओपन होगी नेज़ल कैविटी, जो फेरिंग्स की बिल्कुल ओपनिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक, एक कवर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डैट इज़ नोन एज एपिग्लोटिस। मैंने आपको उस टाइम भी डिटेल से ये पढ़ाया था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। अब क्या होता है कि जब हम लोग, हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जब एयर अंदर जाती है तो बेटे ये एपिग्लॉटिस जो है ये ओपन हो जाता है, यानी कि ये कवर जो है ये खुल जाता है और सारी की सारी एयर जो है वो फेरिंग्स के कहाँ चली जाएगी, लेरिंग्स में चली जाएगी। लेकिन जब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है,
जब हमारी फूड जो है वो नीचे जाएगी फेरिंग से आगे, उसने इसोफेगस में जाना है, ठीक है, तब क्या होता है कि ये जो एपिग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है ताकि जो हमारी फूड है वो गलती से हमारे विंड पाइप में यानी कि बेटे लेरिंग्स में ना चली जाए, ठीक है। तो क्या होगा, एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, आपकी फूड जो है वो लेरिंग्स में नहीं जाएगी और फूड कहाँ चली जाएगी, इसोफेगस में जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है इसका फंक्शन कि ग्लॉटिस का, उसके ऊपर जो कवरिंग है एपिग्लॉटिस, उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया कि नेजल कैविटी जो है बेटे ये ओपन होगी फेरिंग्स में, ठीक है, और फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, जो फेरिंग्स का बिल्कुल फ्लोर है उसके ऊपर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस ओपन होता है किसमें, लेरिंग्स में। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। जब आप लोग एयर अंदर जानी होती है एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है, एयर अंदर चली जाती है। जब खाना खाते हो एपिग्लॉटिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ताकि जो फूड है वो लेरिंग्स में ना चली जाए। अब क्या हुआ, एयर जो है वो कहाँ चली जाती है बेटे, आपके लेरिंग्स में चली जाती है। इज डेट क्लियर? ये छोटा सा फंक्शन था हमारा फेरिंग्स का। तो फेरिंग्स क्या हमने पढ़ लिया दोबारा से, और इजी मेथड से आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ बेटे। फेरिंग्स जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेजल कैविटी को लेरिंग्स से मिलाता है, ठीक है। और फेरिंग्स जो है वो दोनों सिस्टम्स में आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है ये, और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे फेरिंग्स का क्या काम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग जो है वो हमारी माउथ कैविटी यानी कि जो ओरल कैविटी है उसको मिलाता था इसोफेगस के साथ। जब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमने फेरिंग्स पढ़ा भी। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स का क्या काम है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स क्या करता है, हमारी नेजल कैविटी को किससे मिलाता है, लेरिंग से मिलाता है। इज डेट क्लियर? तो हवा यानी कि एयर और फूड जो है वो दोनों यहाँ से पास होती हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है दोनों सिस्टम्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी। इज डेट क्लियर? आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी कि फेरिंग्स जो है वो किस तरह से दोनों सिस्टम्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब फूड पास होगी थ्रू फेरिंग्स तो फेरिंग से जब उसने इसोफेगस में जाना है तो एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाएगी, जब एयर ने फेरिंग से लेरिंग्स में जाना है तो एपिग्लॉटिस जो है वो ओपन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फेरिंग्स का फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का फंक्शन क्या है कि बेटे ये एक मस्कुलर ट्यूब है, क्या है, दिस इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, यानी कि ये मसल से मिलके बनी हुई है, कोई बोन प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर ट्यूब जो कि सर्व करती है एज ए पैसेज वे फॉर एयर, यानी कि एयर के लिए, फूड के लिए और लिक्विड के लिए एक रास्ते के तौर पे ये ट्यूब जो है वो एक्ट करेगी। इज डेट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने फेरिंग्स पढ़ लिया। यहाँ पे बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी पढ़ते जाते हैं। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड टू इसोफेगस एंड फॉर एयर टू लेरिंग्स, और ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक पैसेज वेज है फूड से इसोफेगस तक और एयर से लेरिंग्स तक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, डेट इज नोन एज लेरिंग्स। क्या नाम है उसका, लेरिंग्स। पहले हमने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज नोन एज लेरिंग्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। इट इज़ अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. Two fibrous bands called vocal cords are attached to the inner wall of larynx, ठीक है। The vibration of, बेटे लेरिंग्स पढ़ा रही हूँ बिल्कुल इस पेज के स्टार्ट में। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कोड प्रोड्यूस साउंड। थर्ड पार्ट हमने पढ़ा एयर पैसेज वे का, डेट इज नोन एज लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स क्या चीज़ है, ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज लेरिंग्स। और इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह का होता है बेटे, जस्ट लाइक बॉक्स, और इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
वॉइस बॉक्स कहते हैं ये जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, इस टाइम मेरी भी जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, दिस इज़ ड्यू टू लेरिंग्स। यहाँ पे 2 फाइब्रस बैंड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस वॉइस बॉक्स में। उन बैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। आप लोग ये कह सकते हो कि लेरिंग्स के अंदर 2 फाइब्रस बैंड प्रेजेंट हैं, दैट इज़ नोन एज वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। और वोकल कॉर्ड जो हैं ये इनर वॉल ऑफ लेरिंग्स पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और जब वोकल कॉर्ड की बेटे वाइब्रेशन होगी तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हमने अपना थर्ड पार्ट यहाँ पे पढ़ लिया, डेट इज नोन एज लेरिंग्स। लेरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है। लेरिंग्स जो है ये फेरिंग्स को और ट्रैकिया को आपस में कनेक्ट करता है। ये मसल्स और कार्टिलेज से मिलके बनता है। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके अभी अब देखो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ बहुत आसान करके। इसके अंदर 2 बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ बैंड्स प्रेजेंट इन लेरिंग्स। उस बैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज वोकल कॉर्ड्स। क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड की जब वाइब्रेशन होती है तो उनकी वाइब्रेशन से बेटे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड। अब मैं वर्ड यहाँ पे बोल रही हूँ वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन कैसे होगी, जब हवा एयर नोज से हमारे अंदर जाती है, जब एयर लेरिंग्स में पहुंचती है ना, तो ये वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, उस हवा की वजह से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब वो उसकी वजह से वाइब्रेट करेंगे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे, साउंड प्रोड्यूस होगी। इज डेट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया लेरिंग्स। और लेरिंग्स का मैंने क्या बताया था कि ये फेरिंग्स को और ट्रैकिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, आपको लेरिंग्स का फंक्शन भी पता होना चाहिए। लेरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये ब्रीदिंग को फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन साउंड प्रोडक्शन। जो हम बोल रहे हैं ना, जो हमारी वॉइस है, जो हमारी आवाज़ है, उसको प्रोड्यूस करने में भी इसका यानी कि साउंड प्रोडक्शन में लेरिंग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे आगे लोअर हमने जो भी फर्दर पार्ट्स पढ़ने हैं उन सबको भी जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है। इज डेट क्लियर? जितने भी पार्ट्स हम पढ़े हैं ना, हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन है। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आंसर भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेरिंग्स। तो यहाँ पे आपने यही फंक्शन लिखने हैं जो मैंने आपको बताए। मैंने क्या बताया था कि इट हैज़ रोल इन साउंड प्रोडक्शन। इसका एक रोल है किसमें, साउंड प्रोडक्शन में। फिर हमने क्या पढ़ा, इट फैसिलिटेट्स ब्रीदिंग, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि इट प्रोटेक्ट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। जो लोअर पार्ट्स अभी हम पढ़ेंगे उन सब की प्रोटेक्शन भी ये करता है। तो आज के लेक्चर में बेटे मैंने आपको जो हमारा पूरा पैसेज है, रिस्पायरेटरी पैसेज होगा, उसको हम लोग जो है वो डिटेल से हमने पढ़ना है। लेकिन उसमें जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो आज के लेक्चर में मैंने आपको कवर करवाए। हमने क्या पढ़ा, एक दफ़ा मेन पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले नेज़ल एंड नोस्ट्रिल, यानी कि नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी। सबसे पहले आपकी एयर कहाँ जाती है, नोस्ट्रिल में जाती है। नोस्ट्रिल में क्या चीज़ प्रेजेंट है, फाइन हेयर प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। फाइन हेयर क्या करेंगे, वो इनकमिंग एयर को, जो एयर आ रही है उसको फिल्टर कर लेंगे और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे। उसके बाद नेजल कैविटी की इनर वॉल्स पे म्यूकस प्रेजेंट होती है। म्यूकस आगे फर्दर डस्ट पार्टिकल को जो है वो ट्रैप कर लेगी, इनकमिंग एयर को वार्म करेगी और उसको मॉइस्ट करेगी। और यहाँ पे एयर वार्म होगी और एयर इतनी वार्म होगी जितना कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। उसके बाद एयर आगे फर्दर मूव करके सेकंड पार्ट की तरफ आती है, डेट इज़ नोन एज फेरिंग्स। किस में आती है, फेरिंग्स में आता है। नेजल कैविटी कहाँ पे खुलती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स मैंने आपको क्या बताया था कि बेटे फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि एक पैसेज वे के तौर पर एक्ट करती है, एयर के लिए भी, फूड के लिए भी और लिक्विड्स के लिए भी। डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स जो है वो कहाँ खुलती है बेटे, इसोफेगस में। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स कहाँ ओपन होगी, लेरिंग्स में, ठीक है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेजल कैविटी को लेरिंग्स के मिलाता है। और यहाँ पे जो लेरिंग्स की ओपनिंग है वो प्रेजेंट होगी, डेट इज़ नोन एज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस की जो ओपनिंग है उसके ऊपर एक फ्लैप, एक कवर लगा होता है, डेट इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस।
जब हम खाना खाते हैं तो हमारा एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को बंद कर देता है, यानी कि उसके ऊपर कवर आ जाता है ताकि खुराक जो है वो हमारी एयर पैसेजवेज में यानी कि सांस की नाली में ना जाए। और जब हम सांस लेते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है और एयर सारी की सारी हमारे लेरिंग्स में चली जाती है। इज डेट क्लियर? इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है, डेट इज नोन एज लेरिंग्स। ये राइट लिखा हुआ है यहाँ पे। लेरिंग्स मैंने अभी आपको क्या बताया कि लेरिंग्स जो है ये कनेक्ट करता है किसको? फेरिंग्स को। ये फेरिंग्स है और ये नीचे क्या है? ट्रैकिया। फेरिंग्स और ट्रैकिया को जो चीज़ आपस में कनेक्ट कर रही है डेट इज़ नोन एज लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर दो बैंड्स होते हैं, स्मूथ मसल के बने होते हैं। उन बैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और जब हमारे अंदर एयर जाती है, उस एयर के जाने से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, और जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। इज डेट क्लियर? और उसके बाद लेरिंग से सारी की सारी एयर कहाँ चली जाएगी? ट्रैकिया में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। आज हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट किए। हमने क्या पढ़ा? नोस्ट्रल एंड नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स पढ़ा। फेरिंग्स के बाद मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? लेरिंग्स जो है वो कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको इन तीनों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने ये तीनों चीज़ें, तीनों पार्ट्स, नोस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, इनको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को ड्रॉ करेंगे और इसी को लेबल करेंगे। ठीक है, कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।